हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य, व्यक्तिगत समस्याओं के प्रकार, उसकी प्रक्रिया और आवश्यकता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य। व्यक्तिगत निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है व्यक्ति में समायोजन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने से संबंधित कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करना। जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों में विवेक एवं सोचयुक्त व्यवहार का विकास करने में सहयोग प्रदान करना। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने, उनके कारणों एवं प्रभावों को खोजने तथा उनका समाधान खोजने में सहायता प्रदान करना। पारिवारिक एवं समाज में संबंधित सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की योग्यता का विकास करने में सहायता प्रदान करना। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं का बोध एवं उन समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के सही उपयोग तथा बाह्य पर्यावरण में उत्पन्न अवसरों की संभावनाओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता का विकास करने में सहायता प्रदान करना। परिवार हो गया, पड़ोस, विद्यालय एवं समुदाय के मध्य समायोजन की योग्यता का प्रदर्शन करते हुए जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करना। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास करने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत समस्याओं के प्रकार। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों तथा निर्देशन के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधानों के आधार पर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में संबंधित समस्याओं का अध्ययन तथा वर्गीकरण करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। रॉस एल मूनी एवं रेमर्स ने अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इन समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया है। इन समस्त समस्याओं को सीताराम जायसवाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा में निर्देशन और परामर्श में 7 वर्गों में विभक्त किया है। देखिए, क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि शिक्षा में निर्देशन और परामर्श जो है वो किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है? सीताराम जायसवाल की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें 7 वर्गों में जो समस्त समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याओं की जो समस्त समस्याएं हैं उसको 7 वर्गों में विभक्त किया गया है। सीताराम जायसवाल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? शिक्षा में निर्देशन और परामर्श। इसको 7 वर्गों में इसकी समस्याओं को विभक्त किया गया है। पहला क्या है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक संबंधी समस्याएं। दूसरा है सामाजिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं। थर्ड है संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं। चौथा है पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। पांचवा है यौन प्रेम एवं विवाह संबंधी समस्याएं। छठवां है आर्थिक जीवन से संबंधित समस्याएं और सातवां है धर्म, चरित्र, आदर्श एवं मूल्यों से संबंधित समस्याएं। तो क्या हमने पढ़ा कि जो समस्त समस्याएं हैं उसको सीताराम जायसवाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा में निर्देशन और परामर्श में 7 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है स्वास्थ्य एवं शारीरिक संबंधी समस्याएं। दूसरा है सामाजिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं। थर्ड है संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं। चौथा है पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। पांचवा है यौन प्रेम एवं विवाह से संबंधित समस्याएं। छठवां है आर्थिक जीवन से संबंधित समस्याएं। सातवां है धर्म, चरित्र, आदर्श एवं मूल्यों से संबंधित समस्याएं। टॉपिक है आपका व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया अथवा उसकी कार्य प्रणाली का संचालन करने के लिए विभिन्न सोपानों का क्रमिक रूप से अनुसरण करना आवश्यक होता है। इन सोपानों का उल्लेख अग्रलिखित है। पहला क्या है? प्रथम सोपान। सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति की समस्याओं के संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना की जाए जिससे वह अपनी समस्याओं के संदर्भ में निसंकोच विवरण दे दे। मतलब उस व्यक्ति से बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए जिससे वो अपनी समस्याओं को निसंकोच बता सके। सेकंड है द्वितीय सोपान। व्यक्तिगत निर्देशन के दूसरे सोपान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मापनियों एवं परीक्षणों के आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
तृतीय सोपान में क्या है, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत मनोविश्लेषणात्मक विधियों के आधार पर व्यक्ति के अहम, इदम और परा अहम की स्थिति, मतलब ईगो, इड और सुपर ईगो की स्थिति तथा समायोजन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाता है। चतुर्थ सोपान में क्या है, उपरोक्त अध्ययन एवं मूल्यांकन के उपरांत वास्तविक समस्या के समाधान की दिशा में व्यक्ति को परामर्श प्रदान किया जाता है। पंचम सोपान में क्या होता है कि अपनी समस्याओं के संदर्भ में स्व मूल्यांकन एवं विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता के विकास की प्रक्रिया के उपरांत अंतिम रूप में निर्णित की जाने वाली कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना कि समाधान से संबंधित उन योजनाओं की क्रियान्वित के उपरांत उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। षष्ठ सोपान है उपयुक्त व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में विचार विमर्श का अवसर उत्पन्न करना। सप्तम सोपान में क्या है कि समस्या के स्वरूप, समस्या के समाधान तथा उन समाधानों के उपरांत प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त परिणामों अथवा अनुभवों का भविष्य में उपयोग करना संभव होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रमुख आवश्यकता इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत जीवन में सुख, शांति एवं संतोष का विकास करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख, शांति एवं संतोष चाहता है। प्रायः यह देखने में आता है कि विभिन्न दृष्टियों से बहुत कुछ उपलब्ध करने के उपरांत भी व्यक्ति में संतोष वृत्ति का उदय नहीं हो पाता है और वह मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ और पाने की धुन में तनावग्रस्त रहता है। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक सुख और संतोष चाहता है। तो ये देखने में आता है कि विभिन्न दृष्टियों में वो बहुत कुछ उपलब्ध करने के उपरांत, मतलब उसको सब कुछ मिल गया होता है, उसके बाद भी उसको संतोष नहीं हो पाता है और वह मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ पाने की धुन में तनावग्रस्त रहता है। इसी स्थिति में जो उपलब्ध है उसकी सुख भी वह नहीं भोग पाता है, मतलब जो चीज़ें उसके पास उपलब्ध थी उसका सुख भी नहीं भोग पाता है और परिणामतः अशांत रहता है। ऐसा नहीं है कि सुख, संतोष अथवा शांति की स्थिति को प्राप्त करना असंभव है। इसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि सुख को प्राप्त करना और संतोष को प्राप्त करना असंभव है, यह संभव है, परंतु इसके लिए आत्मबोध का विकास आवश्यक है। उससे प्रायः हम वंचित रहते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में इस आत्मबोध का विकास किया जा सकता है। जब व्यक्ति को आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है तो उसको सुख, शांति और संतोष की भावना का जो विकास है उसके अंदर होने लगता है। तो वो जो उपलब्ध संसाधन है उसके पास में, उसमें अपने आप को सुखी महसूस करने लगता है। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है कि व्यक्ति में आत्मबोध का होना जरूरी है। सेकंड है व्यक्तिगत समस्याओं के संदर्भ में सही निर्णय लेने हेतु। निर्णय लेने की क्षमता का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने में दक्ष होता है, निसंदेह वही व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक प्रगति करने की दिशा में सफल हो पाता है। अतः इस क्षमता का विकास बाल्यकाल से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में व्यक्ति को यह बताया जा सकता है कि उसे किस प्रकार की क्षमता, योग्यता, समय एवं साधनों के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, व्यक्तिगत समायोजन की क्षमता का विकास करने हेतु। व्यक्तिगत समायोजन की क्षमता का विशेषकर वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व है। परिवार, समुदाय अथवा समाज के व्यक्तियों से बने संबंधों को यह क्षमता प्रभावित करती है कि व्यक्ति के निजी एवं भावी जीवन की दृष्टि से भी समायोजन की क्षमता का अधिक महत्व होता है। अपने एवं दूसरे व्यक्ति के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना एवं उनको यथावत बनाए रखना ही इस योग्यता की कसौटी है। जो व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय अथवा समाज में समायोजित नहीं हो पाता है, वह अपने विद्यालय जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में किसी न किसी दृष्टि से असमायोजित रहता है। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार जो हो गया, उसकी फैमिली हो गई, समुदाय और समाज में खुद को समायोजित नहीं कर पाता है, खुद को ढाल नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, वह अपने विद्यालय जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में किसी न किसी दृष्टि से असमायोजित ही रहता है। फोर्थ,
व्यक्तिगत कौशलों का विकास करने की दृष्टि से शैक्षिक एवं व्यावसायिक जीवन के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है। इन कौशलों का विकास करके शैक्षिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियों की गति में वृद्धि की जा सकती है। हम किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, किस प्रकार अपने लक्ष्यों एवं दैनिक दिनचर्या का निर्धारण करें, किस प्रकार अपने मित्रों, बालकों, अभिभावकों, पड़ोसियों, गुरुजनों के साथ व्यवहार करें आदि से संबंध कौशलों के विकास होने की स्थिति में हमारी जीवन धारा अपेक्षाकृत अधिक सहज गति से प्रवाहित होने लगती है। व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन से सामंजस्य स्थापित करने हेतु व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियों का व्यावसायिक जीवन पर विशेष महत्व होता है। व्यक्ति की जो पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं उसका जो व्यावसायिक जीवन पर विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार में समायोजित नहीं है तथा परिवार के सदस्यों से असंतुष्ट है वह स्वाभाविक रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के संबंध में विचार करता रहेगा। उसकी खिन्नता, असंतोष, निराशा, चिंता एवं विरक्ति का प्रभाव उसकी व्यावसायिक उपलब्धियों एवं व्यवसाय में लगे सहकर्मियों के साथ स्थापित किए गए संबंधों पर भी होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक जीवन के प्रति असंतोष, निराशा तथा उग्रता का प्रभाव उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा व्यावसायिक एवं पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है पारस्परिक तनाव को कम करने हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं प्रतिस्पर्धाओं में होने वाली तीव्रगामी विकास को सहज ही देखा जा सकता है। इन समस्त परिवर्तनों के फलस्वरूप पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखना अत्यंत जटिल होता जा रहा है, वरन स्वयं को लाभान्वित करने के साथ ही दूसरों का अहित करने की प्रवृत्ति का भी विकास करता चला जा रहा है। इसकी स्थिति में व्यक्ति एवं समाज को विमुक्त करने हेतु भी व्यक्तिगत निर्देशन का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य पढ़े, व्यक्तिगत समस्याओं के प्रकार पढ़े, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया पढ़ी और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।